जय हिंद साथियों। मैं आदिल सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस अपने परिवार दृष्टिकोण क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि हमारी आपकी चर्चा परिचर्चा पिछले कुछ दिनों से लगातार धीरे धीरे कदमों से आगे की ओर बढ़ रही है और पिछले कुछ दिनों से हम आप जो है रीजनिंग के टॉप 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज हम आप देख रहे हैं, जिसे आप एग्जाम सिलेक्शन सीरीज के नाम से जानते हैं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने इस एग्जाम सिलेक्शन सीरीज को यूट्यूब पर बहुत प्यार दिखाया है और बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस क्लास को पढ़ रहे होंगे, मैं ऐसा करता हूं। तो प्यारे साथियों, जो भी बच्चे इस क्लास को लेकर के पढ़ने लाइव होते हैं और अपनी तैयारी को हमारे साथ जुड़ करके एक बेहतर मुकाम देना चाहते हैं, मैं उन सभी साथियों से निवेदन करूंगा, फटाफट इस क्लास को लेकर के लाइव हो जाएं और अपने मित्रों को बताने की कोशिश करें कि क्लास लाइव हो चुकी है, सर आ चुके हैं और क्लास को एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाना स्टार्ट कर दिया गया है। देखेंगे आज का सेट कौन सा होने वाला है और कितने नंबर की क्लास होने वाली है, इन सब चीजों पे आज हम आप चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे तो आज ये सेट हमारा है 23 नंबर का सेट होने वाला है। 23 नंबर का सेट होने वाला है मेरे भाई। और 23 नंबर को अगर बात करें तो लगभग जो है मेरे भाई, तो इसके पहले 22 नंबर के पेपर को आपने देख लिया था। पेपर 22 नंबर वाला पेपर बहुत आसान था, इसलिए जल्दी क्लास समाप्त हो गई थी, लगभग 40-45 मिनट के एबव में। ठीक है ना। तो ये चीजें आपने बहुत आसानी से देख लिया। आज का लेवल देखने वाले हैं कि आज के क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, इन सब विषयों पे आज हम आप चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार दृष्टिकोण क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लाइव एट 4 पीएम, सबको पता है लाइव एट कितना होता है, 4 पीएम। रीजनिंग बाई आदिल सर, रीजनिंग बाई आदिल सर एक बेहतरीन क्लास आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। सुबह 10 बजे की क्लास भी आप एंजॉय कर रहे होंगे और टॉपिक वाइज, और शाम को 4 बजे मिक्स टाइप के क्वेश्चन को आप एंजॉय कर रहे होंगे बिना किसी देरी के साथ। चलते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है भाई, सभी लोग कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है, एक औरत एक व्यक्ति से कहती है कि तुम्हारी इकलौती बहन की पुत्री, तुम्हारी इकलौती बहन की पुत्री मेरे पति की बहन है, तब व्यक्ति की बहन और औरत में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। आइए फटाफट यहाँ पे हम आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में बड़े भाई, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। कह रहा है, एक औरत एक व्यक्ति से कहती है, एक औरत है, एक औरत है एक व्यक्ति से कह रही है, एक व्यक्ति से कह रही है, इसको व्यक्ति मान लिया। कह रही है, तुम्हारी इकलौती बहन, एक औरत एक व्यक्ति से कहती है, तुम्हारी, कह रही एक औरत एक व्यक्ति से कहती है कि तुम्हारी इकलौती बहन, इसकी इकलौती बहन की पुत्री, इसकी कहती है कि तुम्हारी इकलौती बहन की पुत्री, इकलौती बहन की पुत्री, की पुत्री मेरी पति, मतलब ये वाली महिला अब जा करके अपने पास जोड़ेगी, जब तक जोड़ेगी नहीं तब तक आंसर निकलेगा नहीं। कह रही है, कह रही है तुम्हारी इकलौती बहन की पुत्री, पुत्री मेरे पति की बहन है। मेरे पति मतलब इस महिला के पति की बहन है ये वाली महिला, मतलब ये महिला दोनों क्या है, सेम है। अब ये महिला कहीं जाएगी तो अपनी मम्मी को यहाँ लेकर के आ जाएगी, और मम्मी की आएंगी तो अपने भाई को भी लेकर के आ जाएंगे, जो व्यक्ति यहाँ पर था। अब व्यक्ति यहाँ पे आ चुका, महिला यहाँ पे आ चुकी है, यानी इसका रिलेशन यहाँ से हट चुका है, हट चुका है। तब व्यक्ति की बहन, अब व्यक्ति की बहन ये वाली बहन है, व्यक्ति की बहन और औरत में क्या संबंध है, ये औरत क्या संबंध है, मतलब व्यक्ति की बहन जो है ना, इसकी क्या लगेगी मेरे भाई, सास लगेगी। क्या लगेगी, सास लगेगी, सास लगेगी। देखो आप, आपके हस्बैंड की बहन मतलब आपकी ननद, आपकी ननद की मम्मी मतलब आपकी सास है, आपकी कौन है, सास है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट सब लोग जवाब दीजिएगा। अगले क्वेश्चन का फटाफट सभी प्यारे साथी जवाब देंगे और बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा। ठीक है ना, फटाफट दीजिए जवाब। ठीक है, बताएं भैया, जल्दी जल्दी बताएं क्या होगा, बताएं फटाफट बताएं, फटाफट सभी साथी बताने की कोशिश करें इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखने की कोशिश करते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है।
ठीक है ना मेरे भाई। कह रहा है यदि P प्लस Q का अर्थ हो कि P Q का भाई है, P इंटू Q का अर्थ हो कि P Q की माँ है, और P डिवाइडेड बाई Q का अर्थ हो कि P Q की बहन है, P Q की बहन है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ होगा कि R S का मामा है। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग भाई सभी को, वेरी गुड इवनिंग सभी को। और मेरे दोस्त बाद में सबका कमेंट लिया जाएगा, अभी सिर्फ आंसर का कमेंट लेंगे कि हाँ किसका क्या आ रहा है बस। ठीक है ना, बाद में देखेंगे, सबका लास्ट में देखेंगे, अभी सिर्फ क्लासेस देख लो। ठीक है ना, थोड़ा से क्योंकि इंग्लिश की क्लास होती है तो प्रॉपर वे पे खत्म हो जानी चाहिए टाइम से। क्या आ रहा है, तो सबसे पहले क्या, आर यस का मामा है, मतलब आर यस का मामा है, यानी ये क्या है, ये पुरुष है, ये क्या है, ये पुरुष है, आर क्या है, पुरुष है। अब मेरे भाई जिस ऑप्शन में ये महिला बन रहा है, जिस ऑप्शन पे ये महिला बन रहा है, उस ऑप्शन को पहले ही कैंसिल आउट कर दीजिए। तो उस ऑप्शन को पहले कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे देखिएगा, इंटू का अर्थ क्या हो रहा है, इंटू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, मतलब ये माँ है, गलत है, ये गलत है। प्लस का अर्थ क्या हो रहा है, प्लस का अर्थ क्या है, पी क्यू का भाई है, यानी ये पुरुष है, अभी सही हो सकता है, अभी सही हो सकता है। आर का अर्थ क्या है, इंटू का अर्थ हो चुका है पी क्यू की माँ है, यानी ये महिला है, ये भी गलत है, ये पुरुष है। डिवाइड मीन्स क्या है, पी क्यू की बहन है, लो भाई ये भी गलत हो चुका है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, चेक करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में ऐसे ही आप टाइम बचा सकते हो, एग्जाम में ऐसे ही आप टाइम बचा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे साथियों। अब दूसरी बात यहां से करेंगे, दूसरी बात अब इस क्वेश्चन को चेक करेंगे क्या सही है कि गलत है। तो यहाँ पे कह रहा है प्लस, प्लस मीन्स क्या हो रहा है, पी क्यू का भाई है, यानी आर भाई है, आर भाई है मेरे दोस्त एस का। अब यस का जेंडर नहीं पता है, इनटू मीन्स क्या, पी क्यू की माँ है, यस माँ है, यस माँ है पी की, तो ये क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। बिना ऑप्शन मतलब सॉल्व ही नहीं करना है, फट से आप लगा देना है आंसर। अगर यहाँ पे महिला पूछता तो ये पुरुष वाले सारे गलत हो जाते, और पुरुष वाला पूछा है तो महिला वाला गलत हो जाता। इस प्रकार के क्वेश्चन को एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं, फटाफट अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फटाफट अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फटाफट दीजिए अगले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग, फटाफट अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी साथी, फटाफट अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे मेरे भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर सभी साथी देंगे, बताएंगे, कोशिश करेंगे क्या होगा, बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है ना, अनुक्रम को पूरा करेगा। चलो बताओ, फटाफट बताओ, सभी साथी फटाफट बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा, क्या होगा, फटाफट बताएंगे। तो देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 into 1 हो रहा है, मतलब 7 एकन्नम 7 हो रहा है, प्लस एक जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, सही है मेरे भाई। और यहाँ पे हो रहा है 8 दूनी 16 हो रहा है, प्लस 2 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा, 18 में 3 गुना करेंगे 54 हो जाएगा, 54 में 3 जोड़ देंगे 57 हो जाएगा। मतलब जितने से मल्टीप्लाई हो रहा है उतना जोड़ दे रहे हैं। अब 57 को अगर मैं 4 गुना करूंगा और प्लस यहाँ पे 4 जोड़ दूंगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 4 32 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इकाई के अंक पे 2 आना चाहिए मेरे भाई, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर यही सही है। इकाई के अंक पे 2 आना चाहिए, इसमें किसी भी पे नहीं है, इकाई के अंक पे 2 सिर्फ इसमें है, तो ये सही है ऑप्शन नंबर। अब यहाँ पे जोड़ लीजिए, 7 चौक 28, 28 4 32 की 2 बचा, 3 बचा, 4 पंचे 20, 3 23 हो जाएगा, यानी 323 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 323 करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आप जोड़ेंगे 1165, अब यहाँ सॉरी सॉरी 232 को 232 गुणे 5 कर देंगे और प्लस 5 उठा करके जोड़ देंगे मेरे भाई, तो 1165 हो जाएगा, करेक्ट है। तो इस प्रकार से कम टाइम, यानी टाइम बचाना चाहते हो, अगर एग्जाम में टाइम बचाना चाहते हो तो इस प्रकार से चीजों को बहुत आसानी से आप लगा सकते हो। सही है दोस्त, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट, फटाफट अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग, फटाफट अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे भाई, फटाफट सभी लोग आंसर दीजिए, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते रहे सभी लोग, सबका कमेंट ले रहा हूँ मेरे भाई, कमेंट ले रहा हूँ, ठीक है ना, फोन थोड़ा कम चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पे लगा करके देखना पड़ रहा है। फटाफट फटाफट देते रहेंगे आंसर, जल्दी जल्दी बताते रहेंगे मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा। चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, आइए देखते हैं क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, देखते रहते हैं क्या होगा। चलो
क्वेश्चन कह रहा है एक पासे की निम्नलिखित दो भिन्न आकृतियों से पता लगाएं कि लाल के सामने कौन सा रंग हुआ। लाल के अपोजिट आपको बताना है, ठीक है ना। तो रेड के अपोजिट आपको बताना है। यहाँ पे कॉमन क्या है, मतलब पीला और लाल, पीला सफेद कॉमन है, तो लाल का अपोजिट क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। लाल का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया जी, तो काला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है ए से ई तक 5 विभिन्न मकान एक पंक्ति में बने हैं। ए बी के दाईं ओर है और ई सी के बाईं ओर तथा ए के दाईं ओर है, साथ ही बी डी के दाईं ओर है, तब बिल्कुल बीच में कौन सा मकान है। तब बिल्कुल बीच में कौन सा मकान है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो मेरे भाई, कह रहा है ए से ई तक 5 विभिन्न मकान हैं। मकान एक पंक्ति में बने हैं। ए बी के दाईं ओर है, मतलब ए बी के दाईं ओर है। तो ए को मैं कह देता हूं ए इधर बैठा है, बी के दाईं ओर बैठा है, तो बी के जस्ट राइट है, मैंने बता दिया। ए बी के दाईं ओर और ई और ई सी के बाईं ओर, और ई सी के बाईं ओर तथा ए के दाईं ओर। ई जो है ना, ई ई सी के बाईं ओर, ई सी के बाईं ओर, ई जो बैठी है ई सी के बाईं ओर तथा ए के दाईं ओर। ए के दाईं ओर है, सही है, दाईं ओर है। बी डी के दाईं ओर है, बी डी के दाईं ओर है। बी जो है ना, बी मतलब डी के दाईं ओर है, बी डी के दाईं ओर है, तो डी इधर बैठ गया, इधर बैठ गया, दाईं ओर है। तो कह रहा है तब बिल्कुल बीच में कौन सा मकान है। बिल्कुल बीच में ए वाला मकान है। बिल्कुल बीच में कौन सा मकान है, बिल्कुल बीच में ए वाला मकान है भैया जी। कौन सा मकान है, ए वाला मकान है, बिल्कुल बीच में ए वाला मकान है। करेक्ट है, करेक्ट है मेरे भाई, बिल्कुल बीच में ए वाला मकान है। अगले क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग दीजिए। अगले क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग दीजिए। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। अगले क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग दीजिए, क्या होगा। फटाफट सभी साथी अगले क्वेश्चन का आंसर बता दें क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी बता दें मेरे भाई, फटाफट बता दें। अगले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्या होने वाला है। ठीक है, बता दें मेरे भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बता दें फटाफट। अगले क्वेश्चन का आंसर दे दें फटाफट, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बताएं मेरे भाई, जल्दी जल्दी बता दें। ठीक है, जल्दी जल्दी बता दें मेरे भाई, फटाफट बता दें अभी तक। हाँ ठीक है, सबका सही है। एक मिनट बस, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, चलो बताते रहो, फटाफट बताते रहो सभी साथी, फटाफट बताते रहे। हाँ ठीक है, क्या, वेरी गुड। और सभी का आंसर आ चुका है, लगभग लगभग सभी का आंसर आ चुका है। फिर भी एक बार देख लीजिए। कह रहा है सभी ड्रम बांसुरी है, सभी गिटार ड्रम है। और दूसरा निष्कर्ष यहाँ पर आ चुका है, सभी गिटार बांसुरी है, सभी ड्रम गिटार है। तो सभी गिटार बांसुरी है, सभी गिटार क्या है, बांसुरी है, मतलब इन दोनों का आने जाने का रिसोर्स ड्रम है, तो बिल्कुल सही है मेरे भाई। और सभी ड्रम गिटार है, सभी ड्रम क्या है, सभी ड्रम गिटार है, सभी ड्रम गिटार है, गलत है। सभी ड्रम क्या है, गिटार है, गलत है। मतलब ये वाला सभी ड्रम, ड्रम गिटार का आंसर ये दे देगा, और बांसुरी और गिटार का आंसर ये दोनों मिलकर के दे देंगे। तो ये गलत है, मतलब पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पे आपका केवल बी वाला सही है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे भाई, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, फटाफट बताने की कोशिश करेंगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिर से वही आ चुका है, कथन निष्कर्ष का एक क्वेश्चन आ चुका है, कथन निष्कर्ष का एक क्वेश्चन फिर से आ चुका है। आप लोग बताएं क्या होगा, फटाफट आप लोग बताएं क्या होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, सबका कमेंट आ रहा है भाई, सबका कमेंट आ रहा है, सब बहुत लाजवाब तरीके से आंसर दे रहे हो, सभी लोग बहुत लाजवाब तरीके से आंसर दे रहे हो। तो चलो देखते हैं क्या होगा। कह रहा है सभी वक्ता अतिथि हैं, सभी वक्ता अतिथि हैं, और कोई अतिथि प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है। ठीक है, मतलब अतिथि यहाँ पे 100 या अतिथि यहाँ पे 50 कमा रहा है, और यहाँ पे अतिथि 100 कमा रहा है। आने जाने का रिसोर्स है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यानी आंसर निगेटिव निकल करके आएगा। ठीक है मेरे भाई, कह रहा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति वक्ता नहीं है, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति वक्ता नहीं है। प्रतिष्ठित व्यक्ति क्या है, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति वक्ता नहीं है, वक्ता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। 100 दोनों कमा रहे हैं, 100 खर्च कर रहे हैं, निगेटिव है, सही है।
कह रहा कोई वक्ता निश्चित रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है। कोई वक्ता वक्ता निश्चित रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है। ये भी बात आपकी क्या है, सत्य है, निगेटिव है, ये भी बात सत्य है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड क्या है, सत्य है। दोनों निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, सत्य है। करेक्ट है मेरे भाई। अगले पे चलने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, फटाफट बताएंगे क्या होगा। लुप्त अंक को ज्ञात करना है, क्या होगा, जल्दी बताएंगे। लुप्त अंक को ज्ञात करना है, फटाफट बता दीजिए लुप्त अंक क्या होगा। फटाफट बताने की कोशिश करेंगे लुप्त अंक क्या होगा। तो देखो, ठीक है ना। चलिए चलिए, वेरी गुड इवनिंग भाई सभी को, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दिए गए विकल्प से लुप्त अंक ज्ञात करना है, तो लुप्त अंक कैसे निकलेगा, 2 × 7 × 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और 9 × 7 = 63 हो जाएगा, 63 × 2 = 126 हो जाएगा, 63 × 2 = 126 हो जाएगा, ठीक है ना। 63 और 63 × 2 = 126 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, ठीक है ना। 126 हो जाएगा, मतलब पूरे का गुणा करने पर 126 हो जाएगा। दूसरी की बात करेंगे, 7 × 3 = 21, 21 अट्ठे 21 अट्ठे मेरे भाई हो जाएगा, 8 × 1 = 8, 8 दूनी 16, 168 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं 216 भागे कितने का, 36 का, 36 यानी 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 छक्का 216 यानी यहाँ पे 6 आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा आरेख अपराधी, पॉकेटमार और आगजनी करने वालों के बीच सर्वाधिक सही संबंध को दर्शाता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, सभी चाहे वो आगजनी करने वाले हों और चाहे पॉकेटमार हो, ये सारे के सारे क्या होंगे, अपराधी होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, अपराधी होंगे, सारे के सारे क्या है, अपराधी हैं। अब कुछ कुछ पॉकेट मार क्या होते हैं, कुछ पॉकेट मार आगजनी करने वाले होते हैं, ये पॉकेट मार आगजनी करने वाले होते हैं, तो ऐसा कोई बना है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई ना, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, बताने की कोशिश करेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट, अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे क्या होगा, फटाफट सभी लोग। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं भाई, जल्दी बताएं। बताने की कोशिश करें भाई, सभी लोग फटाफट बताने की कोशिश करें, क्या होगा आंसर। फटाफट सभी लोग बताने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं मेरे भाई, देखते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ ठीक है, सबका कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।